हेलो एवरीवन, मैं हूं आरुष केसरी और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आरुष सर पे। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को टेंस सिखाने जा रहा हूं। तो आज आप सीखेंगे ये टेंस के रूल्स कैसे बनते हैं और टेंस जो आप आज तक आपने सीखा है कि ये 3 तरह के टेंस होते हैं और वो 3 के 12 तरह के होते हैं, है ना। तो आज आप लोग सीखेंगे कि ये कैसे बनता है, 3 और 3 का 12 कैसे बनता है। तो आज के इस वीडियो में आप लोग मेरे साथ बने रहिए और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग आते हैं टेंस क्या होता है, ठीक है। तो टेंस वे रूल्स होते हैं जो हमें बताते हैं कोई भी कार्य कितने समय में हुआ है और कितना हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले मतलब टाइम, मतलब टेंस का मतलब क्या हो गया? टेंस का मतलब हो गया टाइम एंड वर्क। टेंस का मतलब क्या हो गया? टाइम एंड वर्क। मतलब क्या क्या हमें बताता है ये? एक तो हमें बताता है टाइम कि मतलब कितने समय में कोई कार्य हुआ है, ठीक है। और एक बताता है वर्क, कितना वर्क हुआ है, कोई वर्क कितना हुआ है और कितने समय में हुआ है। तो टेंस का सीधा सीधा एक ही मतलब होता है, टेंस दैट मीन टाइम एंड वर्क, ठीक है। तो जैसा कि आप डेफिनेशन में देख सकते हैं, टेंस इज द रूल दैट टेल्स अस इन व्हाट टाइम एनी वर्क हैज बीन डन एंड हाउ मच, ठीक है। मतलब क्या कह रहा है? टेंस वे रूल्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि कोई भी काम कौन से समय में हुआ है और कितना हुआ है। तो आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे, टेंस का सीधा सीधा मतलब ये है, टेंस वे रूल्स होते हैं जो हमें बताते हैं कोई भी कार्य कितने समय में हुआ है और कितना हुआ है। तो इसका सीधा सीधा आप लोग जान रहे हैं अब कि टेंस हमें क्या बताता है, सिर्फ और सिर्फ टाइम एंड वर्क, ठीक है। तो अभी हम आप लोगों को इसके आगे की चीजों को बताने वाले हैं कि टेंस कैसे ये 3 होता है और 3 के 12 होते हैं। सो गाइज, अब आप लोग जानने वाले हैं टाइम हमारा कितने प्रकार का होता है। तो आप लोग सभी जानते हैं कि टाइम हमारा पूरे ब्रह्मांड में 3 ही प्रकार का होता है। टाइम कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक कौन सा होता है? एक पास्ट का होता है जो पहले ही घटना घट चुका है, और एक कौन सा होता है? एक प्रेजेंट होता है जो अभी घटना घट रही है, ठीक है। और एक कौन होता है? एक फ्यूचर। जैसे फ्यूचर में आप लोग अंग्रेजी बोलने वाले हैं तो वो क्या हो गया? हमारा भविष्य की घटना, ठीक है। करंट की क्या है? अभी आप लोग मेरे साथ टेंस सीख रहे हैं तो ये क्या होगी? प्रेजेंट की घटना हो गई। पास्ट की घटना कौन सी हो गई? हमारा जैसे आप लोग अभी रामायण, अभी दीपावली मनाए तो राम भगवान घर आए थे, तो जो राम भगवान घर आए थे वो पास्ट की घटना थी। अभी आप टेंस सीख रहे हैं वो प्रेजेंट की घटना है, और आप जब इंग्लिश बोल रहे होंगे वो फ्यूचर की बात होगी, है ना। तो आप लोग समझ गए कि टाइम हमारा कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला कौन सा है? हमारा पास्ट, जो घटना ऑलरेडी घट चुका है, जिसमें कोई डाउट ही नहीं है ना। चलिए, नेक्स्ट हमारा क्या है? प्रेजेंट, जो अभी घट रहा है ना। कौन सा घटना है? एक अभी घट रहा है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेजेंट। कौन सा टाइम है ये? प्रेजेंट टाइम है। और एक कौन सा है? फ्यूचर। फ्यूचर मतलब क्या? जब आप अंग्रेजी बोल रहे होंगे, है ना। तो टाइम 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। क्लियर है यहाँ पे? टाइम बिल्कुल क्लियर है। चलिए, अब हम लोग ध्यान देते हैं वर्क पे। वर्क कितने प्रकार के होते हैं? तो वर्क में हमारा सबसे पहला एक वर्क है इंडेफिनिट। इंडेफिनिट से आप क्या समझते हैं? डेफिनिट आपको वर्ड याद आ रहा है? डेफिनिट मतलब क्या होता है? निश्चित, है ना। तो निश्चित वर्ड से यही बना हुआ है इंडेफिनिट, मतलब अनिश्चित। मतलब कोई काम तो होता है मगर कब होता है उसका कोई गारंटी नहीं है ना। काम तो होता है मगर कब होता है इसका पता नहीं है, तो इसीलिए इसका नाम रखे हम लोग इंडेफिनिट, ठीक है। इंडेफिनिट, काम तो हो रहा है मगर कब हो रहा है वो पता नहीं चल रहा है, इंडेफिनिट में हो रहा है, ठीक है। फिर एक वर्क कौन सा है? कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस मीन्स क्या होता है? कोई ऐसा वर्क है जो लगातार चल रहा है। जैसे मैं आप सभी को पढ़ा रहा हूं तो पढ़ाने का काम लगातार चल रहा है। जैसे आप सभी खाना खा रहे हैं तो खाने का काम लगातार चल रहा है। तो जो काम लगातार चल रहा है तो उसी को हम लोग बोलेंगे कंटिन्यूअस, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है? परफेक्ट। तो परफेक्ट क्या है? जैसे आमिर खान, मिस्टर परफेक्ट, है ना। तो परफेक्ट क्या है? जैसे अभी कोई काम कर चुके हैं, जैसे आप अभी पर्सन सीख चुके हैं, मैं पर्सन पढ़ा चुका हूं, है ना। तो मैं जो काम कर चुका हूं वो क्या है? परफेक्ट। जैसे मैं आप सभी को पर्सन सिखा चुका हूं, आप लोग पर्सन सीख चुके हैं, ठीक है। मैं आप सभी को सिंगुलर और प्लूरल्स के रूल पढ़ा चुका हूं, आप सभी सिंगुलर एंड प्लूरल्स के रूल सीख चुके हैं, तो वो क्या हो गया? परफेक्ट। जो काम कंप्लीट हो चुका है वो क्या है? परफेक्ट है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं। चलिए, वर्क हमारा क्या है? परफेक्ट वर्क है। तो वर्क अभी हम लोग 3 तरह के समझे, एक है इंडेफिनिट, एक है कंटिन्यूअस, एक है परफेक्ट। तो नेक्स्ट हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या है?
ठीक है, ये तो खामखा टेंस को बढ़ा दिया है, बट ये ग्रामर्स के रूल हैं तो इसे पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, कोई ऐसा काम है जो एक निश्चित समय में शुरू होता है और लगातार चल रहा होता है। परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब क्या है कि कोई काम ऐसा है जो परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है। कैसे, जैसे कोई कार्य है जो 2017 से प्रारंभ हुआ और लगातार चल रही है और लगातार चलते जा रही है, मतलब वो क्या हो गया, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। समझ गए आप कितने प्रकार के वर्क होते हैं? तो वर्क हमारा 4 प्रकार का होता है। ठीक है, तो पहले टाइम कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो टाइम हमारा 3 प्रकार का, और क्या हो गया हमारा, वर्क हमारा 4 प्रकार का, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आप लोग समझ गए कि हमारा वर्क कितने प्रकार का और टाइम कितने प्रकार का है। तो यही तो है हमारा पास्ट, मतलब पास्ट टेंस है ना, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। तो आपको पता चल गया कि ये टेंस हमारा कहां से आया, टाइम से ही हमारा टेंस आया। तो ये टेंस 3 प्रकार के कैसे होते हैं? पहला तो आप लोग पढ़ते थे प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस मतलब प्रेजेंट टाइम। पास्ट टेंस मतलब भूतकाल के कोई समय को आप बता रहे हैं, मतलब पास्ट टेंस, पास्ट की टाइम। ठीक है, फिर क्या है, फ्यूचर टेंस मतलब भविष्य की कोई आप जो है घटना को बताना चाह रहे हैं। ठीक है, भविष्य में कोई घटेगा उस बारे में आप बता रहे हैं, तो फ्यूचर टेंस। तो टेंस 3 प्रकार के होते हैं। अब ये 3 के 12 कैसे होते हैं वो मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं। ठीक है, ठीक है, तो मैं अब आप सभी को बताने वाला हूं ये टेंस जो है हमारे 3 प्रकार के तो बन गए। अब हमारे 3 के 12 कैसे बनते हैं? ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आते हैं, हमारा प्रेजेंट टेंस है। तो भाई प्रेजेंट टेंस मतलब प्रेजेंट की कोई जो टाइम है वो क्या है, प्रेजेंट। प्रेजेंट में कोई घटना घटेगा, कोई काम है जो प्रेजेंट में होगा। तो एक ऐसा काम है जो इंडेफिनिट है, काम मतलब अनिश्चित है, प्रेजेंट में तो होता है मगर कब होता है इसका पता नहीं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, ये प्रेजेंट के साथ जुड़ गया। फिर क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कंटिन्यू मतलब कोई काम है जो प्रेजेंट टाइम में हो रहा है और लगातार चल रहा है। जैसे मैं आप सभी को टेंस सिखा रहा हूं तो आप लगातार टेंस सीख रहे हैं, तो वो क्या हो गया हमारा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है, फिर क्या हो गया हमारा, प्रेजेंट परफेक्ट। कोई ऐसे, जैसे आप पर्सन सीख चुके हैं तो वो काम कंप्लीट हो गया। कब सीख चुके हैं, है मतलब रिसेंट, मतलब प्रेजेंट टाइम की बात हो रही है, तो प्रेजेंट टाइम की मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अभी जस्ट मैं आपको बताया था, कोई ऐसा काम जो एक निश्चित समय से स्टार्ट हो रहा है और लगातार चलते जा रहा है, तो हो गया वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर है यहाँ पे? तो हमें क्या मिल गया इसमें, प्रेजेंट टेंस में 4 टेंस मिल गए, है ना। प्रेजेंट टेंस में कितने टेंस मिल गए, 4 टेंस। ठीक है, तो आप लोग इस चीज का ध्यान देंगे। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है, पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस में क्या है, तो सर यहां तो आप इंडेफिनिट लिखे हैं प्रेजेंट टेंस में, तो क्या पास्ट टेंस में भी लिखना है? बिल्कुल, पास्ट में भी कोई एक काम हो रहा है और जो कि अनिश्चित है, मतलब इंडेफिनिट है। ठीक है, मतलब काम तो पास्ट में हो रहा है पर वो क्या है, अनिश्चित है। ठीक है, मतलब होता तो है मगर कब होता है, मतलब पास्ट में तो होती है मगर वो अनिश्चित है पूरी तरह से। नेक्स्ट क्या हमारा, पास्ट में तो हो रहा है मगर वो लगातार भी चल रहा है। ठीक है, जैसे मैं विद्यालय जा रहा था। ठीक है, मैं विद्यालय जा रहा था, तो काम क्या है, पास्ट में हो रहा है और लगातार चल रहा था, तो आप उस बारे में बता रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो रहा है, पास्ट परफेक्ट। तो ये पास्ट परफेक्ट भी हमारा जुड़ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आपको पता चल गया, तो हमारा पास्ट का भी 4 टेंस हो गया। ठीक है, टोटल कितने हो गए हमारा, 4 प्रेजेंट का और 4 पास्ट का। तो ठीक उसी प्रकार फ्यूचर का भी, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इस तरह से हमारे 4 4 और 4 करके बन गए 12 टेंसेज। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि टेंस हमारा कैसे बना। तो अभी तक आप लोग कोई भी बुक में, ग्रामर के बुक में या कहीं भी आप लोग नहीं देखे होंगे कि हमारा टेंस कैसे बनता है और टेंस के ये 12 रूल कैसे आते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे आज सीखे इस वीडियो में कि टेंस जो है हमारा कैसे, हमारा 3 तरह का बनता है और 3 से हमारा कैसे 12 होता है। तो आज अब आप लोग सीख चुके हैं और अब आप लोग किसी को भी सिखा सकते हैं कि हमारा टेंस कैसे बनता है और टेंस के कैसे 3 से 12 रूल्स होते हैं। ठीक है, तो अब आप लोग समझ गए। एक हमारा क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो ये 4 हमारा बन गया। नेक्स्ट क्या हमारा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर है हमारा? नेक्स्ट क्या हमारा, फ्यूचर टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर यहाँ हमारा?
वेरी गुड। तो हमारा कितना टेंस बन गया? 4 4 8 4 12। तो मैं आप सभी को 15 टेंस पढ़ाने वाला हूं। ये सर आप क्या बोल दिए कि आप 15 पढ़ाने वाले हैं? कोई नया टेंस आ गया क्या हमारे टेंस में? तो मैं आप सभी को बताता हूं वो टेंस कौन सा आ गया है। ठीक है, तो हमारा सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा, एक हमारा होता है सिंपल प्रेजेंट। क्लियर है? कौन सा होता है? सिंपल प्रेजेंट। दूसरा क्या है? सिंपल पास्ट। और तीसरा क्या है? सिंपल। सर ये सिंपल आप नाम क्या दे दिए हैं सर, ये क्या नया ला दिया आप? तो सिंपल में ये होगा कि हम लोग इसमें अभी तक जो हम लोग टेंस पढ़ रहे थे उसमें काम क्या कर रहे थे? एक वर्क हो रहा था, एक वर्ब लग रहा था। ठीक है, वर्ब का यूज कर रहे थे हम लोग। जो ये टेंस अभी बनाने वाले, टोटल 12 जो टेंस हम लोग बनाने वाले हैं, 12 में क्या यूज होगा? वर्ब। क्या यूज होगा? वर्ब होगा। बट अभी जो आप लोग सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर पढ़ेंगे, इसमें कोई भी वर्ब का इस्तेमाल नहीं होगा। वर्ब की जगह क्या होगा? नाउन एंड एडजेक्टिव का इस्तेमाल होगा। क्या होगा? नाउन एंड एडजेक्टिव का। तो सेम सिंपल पास्ट में भी हमारा नाउन एंड एडजेक्टिव का इस्तेमाल होगा। फ्यूचर में भी क्या होगा? नाउन एंड एडजेक्टिव। मतलब नाउन और एडजेक्टिव का इस्तेमाल करके हम लोग इस टेंस को बनाएंगे। ठीक है, जैसे मैं गरीब हूं, आई एम पुअर। ठीक है, क्लियर है? मैं गरीब हूं, वह गरीब था, ही वॉज पुअर। ठीक है, तो आप लोग समझ गए यहां पे कैसे हम लोग बना रहे हैं। तो सिंपल प्रेजेंट ये है हमारा, जिसमें कि हम लोग नाउन और एडजेक्टिव का यूज करने वाले हैं। ठीक है, सिंपल पास्ट में भी हम लोग नाउन एडजेक्टिव, और सिंपल फ्यूचर में भी नाउन और एडजेक्टिव, ताकि आप लोग देखिए हम लोग जो स्ट्रक्चर्स बनाते हैं वो सिंपली हम लोग दो तरह से बनाते हैं, एक तो वर्ब वाला और एक बिना वर्ब वाला। तो बिना वर्ब वाला सर कौन सा हो गया? तो बिना वर्ब वाला हमारा हो गया नाउन एंड एडजेक्टिव। और वर्ब वाला कौन सा हो गया? जो क्रिया से हम लोग बनाते हैं, जो कोई काम हो रहा होता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे आप लोग? चलिए अब मैं आप लोग पहले जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, तब तक मैं फिर आगे आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, अभी मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब। जब आप कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब को समझेंगे और सीखेंगे तो आपका टेंस पूरा यहीं पे क्लियर हो जाने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिए और कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब को अच्छे से सीखिए। ठीक है, चलिए आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए। सो गाइज, अब मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब। अगर आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ गए तो मतलब आप पूरे टेंस को सीख गए। समझ लीजिए यहीं पे आपका पूरा टेंस आधा से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, और जब मैं आगे पढ़ाऊंगा तो आप लोग को पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। अभी तो बस हम लोग टेंस के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, अभी कुछ पढ़ाई नहीं हो रहा है, बस ये आपको मैं जानकारी दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग बस इन्फॉर्मेशन लीजिए। अगर ये इन्फॉर्मेशन समझ गए तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप लोगों का टेंस बहुत ही ईजी हो जाएगा। बस इस चीज़ को बहुत अच्छे से और केयरफुली समझिएगा। ठीक है, ये अगर समझ गए मतलब पूरा टेंस आपका खत्म। ठीक है, चलिए अब हम लोग ध्यान देते हैं। तो चलिए हम लोग एक काम करते हैं कि मान लेते हैं कि अभी 2-3 इंस्टीट्यूट के बच्चे एक जगह कहीं इकट्ठा हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं मेरे कोचिंग का नाम है द फ्लेमिंगो स्पोकन इंग्लिश इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो हमारे इंस्टीट्यूट के बच्चे और कोई दूसरे इंस्टीट्यूट, जैसे एक हम टारगेट कोचिंग सेंटर को ले लेते हैं, तो टारगेट कोचिंग सेंटर के बच्चे भी आ रहे हैं एक जगह आ रहे हैं हार्वर्ड इंस्टीट्यूट के बच्चे। ठीक है, हार्वर्ड स्पोकन इंग्लिश इंस्टीट्यूट है जो कि न्यू दिल्ली में है, तो वहां के बच्चे आ रहे हैं। तो मान लेते हैं कि 3 जगह के बच्चे एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं। तो हम लोग कैसे पहचानेंगे कि ये हमारे स्कूल के बच्चे हैं? भीड़ में, है ना? उस भीड़ में एक हमारा जो है मान लेते हैं मेगा डे सेमिनार होने वाला है। ठीक है, क्या होने वाला है? मेगा डे सेमिनार। और उसमें जो है 3 इंस्टीट्यूट के बच्चे एक बार में आ रहे हैं। कौन कौन से इंस्टीट्यूट के बच्चे आ रहे हैं? एक आ रहे हैं फ्लेमिंगो के, एक आ रहे हैं टारगेट के, एक आ रहे हैं हार्वर्ड के। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पे 3 इंस्टीट्यूट के बच्चे आएंगे तो तीनों को कैसे पहचानेंगे? तो हम लोग क्या करते हैं, आप लोग देखे होंगे हर स्कूल के बच्चे का अलग अलग यूनिफॉर्म होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, अपने स्कूल के बच्चे, अपने इंस्टीट्यूट के बच्चे को यूनिफॉर्म पहना देंगे। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले फ्लेमिंगो के बच्चे को व्हाइट कलर का यूनिफॉर्म पहना देता हूं। कौन सा यूनिफॉर्म? व्हाइट कलर का मैं यूनिफॉर्म पहना दे रहा हूं फ्लेमिंगो वाले अपने इंस्टीट्यूट के बच्चे को। ठीक है, जैसा कि मैंने पहन रखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मैं क्या करता हूं, ब्लैक यूनिफॉर्म में पहना देता हूं टारगेट वाले बच्चे के लिए। ठीक है, टारगेट वाले बच्चे को क्या किया वहां के सर कि ब्लैक वाला यूनिफॉर्म पहना दिए। फिर क्या है, हार्वर्ड स्पोकन इंग्लिश जो न्यू दिल्ली में है वो बच्चे क्या किए, ब्लू कलर की शर्ट पहन लिए। तो 3 बच्चे 3 कलर के शर्ट पहन लिए। तो इससे क्या होगा, अब हम लोगों को पहचानने में आसानी होगा। मतलब अगर कोई मैं व्हाइट ड्रेस वाले को देखूंगा तो मैं सिंपली समझ जाऊंगा कि ये हमारे इंस्टीट्यूट के बच्चे हैं। ठीक है, अगर मैं
ब्लैक ड्रेस वाले को देखता हूं तो मैं समझ जाऊंगा इजीली ये टारगेट वाले बच्चे हैं। अगर मैं ब्लू वाले देख लेता हूं तो मैं समझ जाऊंगा कि ये हार्वर्ड वाले बच्चे हैं, है ना। तो यहां पे हमें समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो ठीक उसी प्रकार तो हम लोग क्या करते हैं, प्रेजेंट टेंस का एक ग्रुप बना दिए, एक ग्रुप बना दिए पास्ट टेंस का और एक बना दिए फ्यूचर टेंस का। अभी हम लोग कुछ भी नहीं पढ़ने वाले, अभी बस हम लोग बेसिक जानकारी ले रहे हैं, तो आपको पूरे ध्यान से यहां समझना है। एक ग्रुप कौन सा बना दिए, प्रेजेंट टेंस, एक बना दिए पास्ट टेंस, एक बना दिए फ्यूचर टेंस, ठीक है। तो यहां पे अब क्या होने वाला है, तो प्रेजेंट ग्रुप में हम लोग किसको किसको रख दिए हैं, प्रेजेंट ग्रुप में हम लोग रख दिए डूडज को, किसको रख दिए, इजेमार को, हैजेव को और हैजहैव प्लस बीन को, ठीक है। ये हम लोग रख दिए प्रेजेंट ग्रुप में। मतलब अगर इन बच्चों को हम लोग देखेंगे, जैसे एक बच्चा है राम, एक है श्याम, एक है मोहन, एक है राधा, मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। ये चारों बच्चे हैं, तो कौन कौन सा, डूडज, इजेमार, हैजहैव, हैजहैव बीन, ठीक है। मतलब अगर इनमें से किसी को भी अगर हम लोग देखेंगे तो समझ जाएंगे कौन से स्कूल के बच्चे हैं, ये फ्लेमिंगो के बच्चे हैं, है ना, फ्लेमिंगो इंस्टीट्यूट के बच्चे हैं। तो मतलब सीधा समझेंगे हम लोग प्रेजेंट ग्रुप का ये बच्चा है, कौन सा है, प्रेजेंट, फ्लेमिंगो प्रेजेंट, फ्लेमिंगो प्रेजेंट, याद रखिएगा। मतलब अगर व्हाइट ड्रेस वाले को देखे मतलब समझेंगे हम लोग प्रेजेंट टेंस वाला है, ठीक है। प्रेजेंट टेंस मतलब क्या कि डूडज, इजेमार, हैजहैव, हैजहैव बीन, अगर ये में से कोई भी दिख जाए तो आपको क्या समझना है, प्रेजेंट टेंस है। ये अभी नहीं इंडेफिनिट है, कंटीन्यूअस है, परफेक्ट है, परफेक्ट कंटीन्यूअस, इसके तरफ अभी ध्यान मत दीजिएगा। अभी सिर्फ ये ध्यान देना है कि अगर हमारा ये में से कोई भी है तो दैट मीन वो क्या है, प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। क्लियर है यहां पे। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। अब नेक्स्ट हमारा क्या, डीड, वाज वर, हैड बीन, ठीक है। तो ये हम लोग को दिखा कि एक बच्चा है डिड, एक बच्चा है वाज वर, एक है हैड, एक है हैड बीन, ठीक है। तो ये चार बच्चे हैं। तो चार बच्चे को मैंने कौन सा यूनिफॉर्म पहनाया, इन बच्चे को ब्लैक कलर का यूनिफॉर्म पहनाया है ना। तो भाई इस ब्लैक में कौन सा, मतलब ब्लैक वाला कौन सा है, पास्ट टेंस वाला है, कौन सा है, पास्ट टेंस वाला। तो पास्ट टेंस वाले को हम लोग क्या बोलेंगे भाई कि आप लोग डिड और वाज वर, हैड बीन जो भी है वो कौन सा ग्रुप का है, पास्ट ग्रुप का। तो आप लोग जब भी इन चीजों को देखेंगे डिड, वाज वर, हैड बीन, तो आप लोग सिंपली क्या बोलेंगे कि ये हमारा पास्ट टेंस ग्रुप का है। कौन से इंस्टीट्यूट का है, तो भाई टारगेट इंस्टीट्यूट का बच्चा है ना। क्लियर है यहां पे। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग ध्यान देते हैं ब्लू टी शर्ट वाले पे, ठीक है। ब्लू टी शर्ट वाला मतलब हार्वर्ड का बच्चा है ना। तो हार्वर्ड वाले बच्चे हैं ये लोग। तो यहां पे हम लोगों का क्या है, ब्लू मतलब कि फ्यूचर टेंस, ब्लू मतलब फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस मतलब कि शैल विल बी, शैल विल प्लस हैव, ठीक है, और शैल विल प्लस हैव बीन। अगर ये में से कोई भी दिख जाए तो आप सिंपली क्या समझेंगे कि ये हमारा कौन सा टेंस है, फ्यूचर टेंस। अभी कुछ नहीं, कंटिन्यूअस है, इंडेफिनिट है, परफेक्ट कुछ भी नहीं। सीधा समझना है कि अगर हमें इनमें से कुछ भी दिख जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे कि सर ये सीधा फ्यूचर टेंस है। अभी कोई बात नहीं, इंडेफिनिट है, कंटिन्यूअस है, परफेक्ट है, कोई मतलब नहीं है। अभी आपको मतलब ये रखना है कि शैल विल है मतलब फ्यूचर, शैल विल बी प्लस है फ्यूचर, शैल विल प्लस हैव है मतलब फ्यूचर, शैल विल प्लस हैव बीन है मतलब फ्यूचर, ठीक है। तो अब हम लोग बनाने वाले हैं टेंस के दिल की धड़कन। तो अब हम लोग टेंस के दिल की धड़कन को बनाएंगे और अब समझेंगे हम लोग कौन से टेंस का कौन सा है, ठीक है। तो अब हम लोग बहुत ही आसानी से समझने वाले हैं। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, तो अभी तक जो हम लोग लिखे ये क्या है, हमारा टाइम है। याद है आप लोगों को पढ़ाए थे, टाइम तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो अभी तक हम लोग टाइम की बात किए। प्रेजेंट टाइम में डूडज, इजेमार, हैजहैव बीन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, पास्ट वाले में डिड, वाज वर, हैड बीन, क्लियर है। नेक्स्ट क्या है, फ्यूचर टेंस, शैल विल हैव बीन, ठीक है। ये हमारा क्लियर है। ये मतलब क्या है, हमारा टाइम ग्रुप का हो गया, ठीक है। ये हमारा प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये टाइम है। अब हम लोग बात करते हैं वर्क। तो वर्क में हमारा इंडेफिनिट में कौन सा वर्ब का इस्तेमाल होता है, V1, फिर कौन सा इस्तेमाल होता है, V5, और क्या होता है, V2, ठीक है। तो आप लोग पर्सन सीख चुके हैं, ठीक है। तो आप लोग को ये पता होगा कि V1 जब हम लोग इस्तेमाल कब करते हैं, हमारा V5 का इस्तेमाल हम लोग थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ इस्तेमाल करते हैं। किसके साथ करते हैं V5 का इस्तेमाल, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हम लोग वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या हमारा V1 किसके साथ होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर को छोड़ के जितने भी हमारा सब्जेक्ट है, जितना भी सब्जेक्ट है उन सभी के साथ हम लोग क्या करते हैं, V1 का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है, किसका इस्तेमाल करते हैं, V1 का। V5 का किसके साथ, ध्यान से एकदम रखिए मेरी बात को कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर क्या है, ही, सी, इट, नेम, है ना। ये हमारा क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, ठीक है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हम लोग क्या करेंगे, V5 का इस्तेमाल करेंगे। हम लोग यहां पे लिख देते हैं 3S मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, और ये V2 हमारा क्या हो गया, रेस्ट ऑल,
ठीक है। रेस्ट ऑल के साथ हमारा क्या इस्तेमाल होगा, V1, और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ V5, ठीक है। अब आप लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज को ध्यान दीजिएगा, पूरे इंग्लिश में कह ले तो पूरे टेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में होता है। क्या ध्यान रहेगा, पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में वर्ब की सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल होता है, और पूरे टेंस में अगर कह लें मोटा मोटी शब्द में कि पूरे इंग्लिश में V2 का इस्तेमाल और कहीं नहीं होता है। समझ गए आप लोग, V2 का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में होता है। अगर आप लोग चाहें तो इसे नोट्स बना के लिख लीजिएगा कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल पूरे टेंस में पूरे इंग्लिश में सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में होता है, ठीक है। और रेस्ट ऑल में क्या हमारा V1 और V5, मतलब V5 का भी इस्तेमाल हमारा किस में होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव स्ट्रक्चर के थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ होता है। क्या याद रखिए, एक और नोट्स बनाइएगा कि वर्ब 5 का इस्तेमाल पूरे टेंस में सिर्फ और सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के लिए होता है। कौन से टेंस के, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव स्ट्रक्चर के थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हम लोग वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है, यहाँ पे वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का इस्तेमाल हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव स्ट्रक्चर के थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ करते हैं, और V2 का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में, ठीक है। क्लियर है, और V1 का इस्तेमाल रेस्ट ऑल के साथ। क्लियर है यहाँ पे, तो कोई भी इंडेफिनिट टेंस देखेंगे तो हम लोग सीधा सीधी समझ जाएंगे, V1 मतलब कि भाई इंडेफिनिट टेंस है, V5 मतलब इंडेफिनिट है, और V2 मतलब इंडेफिनिट है। क्लियर है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग ध्यान देते हैं कंटिन्यूअस की ओर। चलिए कंटिन्यूअस में हमारा क्या होता है, V1 प्लस ING। अगर कोई काम ऐसा है जो लगातार चल रहा है तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यूअस टेंस उसको समझेंगे। V1 प्लस ING मतलब वर्ब की फोर्थ फॉर्म आपको अगर कहीं भी दिख जाए तो आप लोग क्या समझेंगे, वो कंटिन्यूअस टेंस है, कंटिन्यूअस है। वो कौन सा काम है, कैसा काम है, कंटिन्यूअस वर्क है। V1 देखे थे, V5 देखे थे, V2 देखे थे, क्या समझे थे, एक ऐसा वर्क है जो इंडेफिनिट बता रहा है। और जैसे ही आपका V1 प्लस ING मतलब वर्ब की फोर्थ फॉर्म दिख जाए तो आप सीधा सीधा बोलिए एक ऐसा काम हो रहा है जो लगातार चलते जा रहा है, वो कंटिन्यूअस है। क्लियर है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग ध्यान देते हैं परफेक्ट की ओर। तो परफेक्ट मतलब हम लोग मिस्टर परफेक्ट की बात कर रहे हैं। मिस्टर परफेक्ट आजकल रणवीर कपूर भी बहुत ट्रेंडिंग में है कि बहुत अच्छा वो एक्टिंग करते हैं, है ना, तो मतलब वो परफेक्ट एक्टिंग करते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग सारा टास्क कंप्लीट करते हैं मतलब आप भी मिस्टर परफेक्ट हैं। अगर आप पंक्चुअल स्टूडेंट हैं मतलब आप मिस्टर परफेक्ट हैं। क्लियर है, तो मिस्टर परफेक्ट मतलब परफेक्ट कोई ऐसा काम है जो परफेक्ट है, मतलब डन है वो वर्क। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं, आप लोग पर्सन सीख चुके हैं, मतलब काम कंप्लीट है। जो काम कंप्लीट है वहां पे इंग्लिश में आपको सेंटेंस में क्या देखने को मिलेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे ही वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख जाए तो आप क्या समझिएगा, ये तो भाई ऐसा काम है जो परफेक्ट है, काम कंप्लीट हो चुका है। क्लियर है यहां पे आपका। चलिए नेक्स्ट हम लोग ध्यान देते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखिए इसमें आपको कुछ देखने को मिल रहा होगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस कोई ऐसा काम जो एक निश्चित समय से स्टार्ट हुआ और लगातार चल रहा है, वो क्या हो गया, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या हो रहा है, यहां घटना देखिएगा। परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम क्या लिखे, V1 प्लस ING प्लस टाइम, मतलब जो काम परफेक्ट कंटिन्यूअस रहेगा, कोई निश्चित समय से चलेगा और वो लगातार चल रहा होगा, उस टेंस में आपका समय और अवधि आएगा ही आएगा। समझ गए। कोई भी परफेक्ट टेंस हो उसमें एक रूल आप लोग याद रखिएगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में समय और अवधि आएगा ही आएगा। बिना समय और अवधि के परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं बनता है, ठीक है, वो सीधा आपका चेंज हो जाएगा फिर कंटिन्यूअस में। समझ गए आप लोग। अगर कोई टेंस में समय और अवधि आ जाए तो आप लोग सीधा सीधी समझेंगे ये टेंस हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो आप लोग अभी हार्ट बीट को जाने, ये हमारा अभी जो मैंने चार चीज बताया, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस और हमारा परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये क्या है हमारा, इसको हम लोग बोलते हैं हार्ट बीट। हार्ट बीट मतलब टेंस के दिल की धड़कन। आप लोग जब लिखेंगे कॉपी में तो लिखिएगा हार्ट बीट। हार्ट बीट क्या है, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये क्या है,
टेंस की दिल की धड़कन। इसमें क्या हो रहा है हमारा, मतलब हार्ट बीट लिखिएगा, इंडिफिनिट लिखिएगा और एरो देके लिखा V1 V5 V2। नोट्स जो मैंने आपको बताया वो नोट्स आप लोग लिख लीजिएगा। फिर कंटिन्यूअस लिखिए, कंटिन्यूअस में V1 ing, फिर क्या परफेक्ट V3 है ना, फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस V1 प्लस ing प्लस टाइम। क्लियर है यहाँ पे। चलिए हम लोग एक एग्जांपल लेके समझते हैं, ठीक है। जैसे सी डज नॉट डांस, सी डज नॉट डांस। आई डोंट नो इसका हिंदी क्या होता है मुझे नहीं पता, आपको भी नहीं पता। अभी आप लोग को हिंदी पे ध्यान नहीं देना है, आपको कहाँ ध्यान देना है। जैसे सी डज नॉट डांस, इसमें सबसे पहला चीज क्या पहचानना है, ओ डज दिख रहा है। डज कौन से इंस्टीट्यूट का बच्चा था भाई, तो फ्लेमिंगो का था, मतलब प्रेजेंट ग्रुप का था। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे प्रेजेंट, प्रेजेंट। और वर्ब की कौन सी फॉर्म दिख रही है, ये तो भाई डांस है सर, ये तो फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब क्या है, इंडेफिनिट। तो देखिए हम लोग यहां लगा सकते हैं, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आप लोग पहचान लिए कि किस तरह से हम लोग का सी डज नॉट डांस, मतलब ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। आप अभी तक इंग्लिश में कुछ नहीं जान रहे थे, हिंदी नहीं जान रहे थे, कोई रूल्स नहीं पढ़े थे, मगर आपको मैंने बस ये बताया कि हमें इस ग्रुप को पहचानना है और हमें इस हार्ट बीट को पकड़ना है। अब बस हम लोग को क्या ध्यान देना है कि हम लोग इस टेंस में क्या क्या देखें। एक तो देखें कि हमारा कौन से स्कूल का बच्चा है, कौन से इंस्टीट्यूट का बच्चा है, और फिर क्या देखें हम लोग, हार्ट बीट क्या है। हार्ट बीट बोला भाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो आपको पता है जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी तो मतलब वो इंडेफिनिट होगा। अगर हमारा डू डज इज एम आर हैज हैव बीन रहता तो क्या होगा हमारा यहाँ पे, प्रेजेंट ग्रुप। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्लियर है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्लियर है यहाँ पे। अब मैं आप सभी को और भी एग्जांपल्स दूंगा, ठीक है। तो आप लोग सबसे पहले इसे जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर मैं आप सभी को और एग्जांपल्स के साथ बताने वाला हूं, ठीक है। चलिए जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए अब मैं आप सभी को एग्जांपल्स के साथ बताने वाला हूं कि कैसे हम लोग इस चीज को समझेंगे, कि कैसे हम लोग हम लोग इसको पहचानेंगे, ठीक है। तो चलिए हमने एक एग्जांपल ले रखा है, यू डू नॉट टेल ए लाई, यू डू नॉट टेल ए लाई। मुझे नहीं पता हिंदी, आपको भी नहीं पता हिंदी, ठीक है। अभी हिंदी की तरफ दिमाग नहीं लगाना है, अभी बस आपको इंग्लिश में समझना है। अगर कोई बोल दिया आपको यू डू नॉट टेल ए लाई, तो भाई कौन से टेंस से ये बोल रहा है, कहां से बोल रहा है, ये समझना है आपको, है ना। तो आपको बस इस चीज पे ध्यान देना है कि ये कहां से बोल रहा है, यू डू नॉट टेल ए लाई, तुम झूठ नहीं बोलते हो। तो यहां पे अब हमारा क्या है कि डू आ गया। डू मतलब कौन से ग्रुप का आ गया, प्रेजेंट, प्रेजेंट ग्रुप से आया। टेल ए लाई, टेल ए लाई क्या है हमारा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब हमारा हार्ट बीट देखिए क्या कह रहा है, हार्ट बीट हमारा क्या कह रहा है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब इंडेफिनिट टेंस, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट टेंस। क्लियर हो गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कैसे आ गया, मतलब ये जो हमारा टेल है वो हमारा क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये क्या हमारा प्रेजेंट ग्रुप का है, फ्लेमिंगो का बच्चा है ना। क्लियर है यहाँ पे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्लियर है। चलिए अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, ही डज नॉट गेट अप अर्ली, ही डज नॉट गेट अप अर्ली। तो यहां पे हम लोग को क्या मिल गया, डज मिल गया। कौन से ग्रुप का है, प्रेजेंट, प्रेजेंट ग्रुप का है, ठीक है। तो गेट अप, ये क्या हमारा गेट क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, इंडेफिनिट, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्लियर हो गया यहां पे। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, हमारा क्या है, आई एम वॉचिंग टेलीविजन। क्या है हमारा, आई एम वॉचिंग टेलीविजन। तो देखिए एम जो हमारा कौन सा ग्रुप का है भाई, तो एम तो हमारा प्रेजेंट ग्रुप का है, तो हम लोग लिख सकते हैं यहां पे प्रेजेंट, ठीक है। अब वॉचिंग, वॉचिंग हमारा क्या है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। देखिए वॉच लिखा हुआ है प्लस आईएनजी लगा हुआ है, मतलब वॉचिंग, मतलब हमारा ये क्या बन गया, हमारा वर्ब की फोर्थ फॉर्म, है ना, वर्ब की फोर्थ फॉर्म बन गया। तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब क्या हो गया, देखिए तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म लोग कहां लगाए थे, कंटिन्यूअस में लगाए थे, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट आप लोग ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। नेक्स्ट ध्यान दीजिए क्या है, ही इज डिस्टर्बिंग मी, ही इज डिस्टर्बिंग मी, वह मुझे परेशान कर रहा है। चलिए अभी हम लोग हिंदी की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग सीधा ध्यान क्या देंगे, इज आ गया, इज मतलब क्या आ गया, प्रेजेंट, ठीक है। डिस्टर्बिंग क्या है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, डिस्टर्ब, डिस्टर्ब्ड, डिस्टर्ब्ड, डिस्टर्बिंग, है ना। तो डिस्टर्बिंग क्या हो गया हमारा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो हम लोग यहां पे क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस,
कंटिन्यूअस। क्लियर हो गया यहाँ पे? तो हम लोग पहचान रहे हैं इजीली कि कैसे हम लोग पहचान रहे हैं। देखिए डिस्टर्बिंग क्या है हमारा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो फोर्थ फॉर्म हमारा कहाँ लगता है, कंटिन्यूअस में। यहां ध्यान दीजिए, हार्ट बीट पे ध्यान देना है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, दे आर वेटिंग फॉर यू। दे आर वेटिंग फॉर यू, वे लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तो यहां पे आर क्या है हमारा, आर क्या है हमारा, प्रेजेंट ग्रुप का है, ठीक है। वेटिंग क्या है हमारा, वेटिंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं कंटिन्यूअस। क्लियर है यहाँ पे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, एकदम 100% क्लियर होना चाहिए, ठीक है कॉन्सेप्ट। चलिए नेक्स्ट क्या है, सी हैज सेंट द लेटर। सी हैज सेंट द लेटर, वह लेटर भेज चुकी है। तो अब देखिएगा यहाँ पे हैज आ गया, हैज हमारा क्या है, प्रेजेंट। सेंट क्या है, सेंड, सेंट, सेंट मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गया, देख लीजिए यहाँ पे सेंट है ना। तो हमारा क्या हो गया, परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कैसे हुआ, मतलब ये जो सेंट हमारा ये कौन सा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर है यहाँ पे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, 100% क्लियर। चलिए और एक एग्जांपल के समझते हैं, ही हैज नॉट रीच्ड होम। ही हैज नॉट रीच्ड होम, तो हमारा क्या हैज यहां पे आ गया, हैज मतलब प्रेजेंट, रीच्ड पहुंचना, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब परफेक्ट। क्लियर है यहां पे। चलिए आप लोग जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, मैं साइड हट जा रहा हूं, ठीक। चलिए मैं आप सभी को अब और आगे एग्जांपल्स के साथ बताने वाला हूं, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग एग्जांपल देख रहे हैं, आई हैव बीन राइटिंग ए बुक फॉर ए वीक। आई हैव बीन राइटिंग ए बुक फॉर ए वीक। तो यहां पे देखिए हैव बीन दिख गया आपको, हैव बीन कौन सा है हमारा, प्रेजेंट ग्रुप, प्रेजेंट ग्रुप। अब हमारा देखिए राइटिंग, अब बोले सर कंटिन्यूअस में भी तो V4 है और परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तो यहां पे देखिए हम लोग का यहां पे V4 तो मिल गया, V4 मतलब कंटिन्यूअस। अब यहां पे देखिए फॉर ए वीक, एक सप्ताह का समय और अवधि दिया हुआ है यहां पे, यहां ध्यान दीजिएगा। तो समय एवं अवधि यहां पे आ रहा है वाक्य में, तो फॉर ए वीक एक समय आ रहा है। तो आप लोग यहां देखिए क्या लिखे थे, V4 प्लस टाइम मतलब परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो हम लोग यहां लिख सकते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट ठीक है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर है यहाँ पे कॉन्सेप्ट। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, ही वेंट अवे, ही वेंट अवे। तो यहाँ पे देखिए वेंट मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म। आप लोगों को क्या बताए थे, पूरे इंग्लिश में पूरे टेंस में वर्ब के सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में होता है। तो पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव मतलब पास्ट इंडेफिनिट है ना, तो पास्ट इंडेफिनिट V2 का इस्तेमाल हो गया, मतलब हम लोग क्लियर कर सकते हैं यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट एंड डेफिनेट। नेक्स्ट क्या हमारा, आई डिड नॉट नो, आई डिड नॉट नो, ठीक है। नेक्स्ट क्या, आई डिड नॉट, डिड क्या हमारा पास्ट का ग्रुप का है, ठीक है। नो मिस जानना, नो मिस क्या है हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब इंडेफिनिट V1 है ना। निगेटिव स्ट्रक्चर मैंने क्या बोला था, V2 का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव में होता है और कहीं नहीं होता, ये बात का ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो आई डिड नॉट नो, तो हमारा डिड आ गया पास्ट ग्रुप का, नो आ गया वर्ब फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो INDEFINITE इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्लियर हो गया यहाँ पे। चलिए अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, ही वॉज राइटिंग ए नॉवेल, ही वॉज राइटिंग ए नॉवेल। तो वाज हमारा आ गया, वाज हमारा क्या है, पास्ट ग्रुप का है, ठीक है। रीडिंग क्या है हमारा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, तो हम लोग लिख सकते हैं कंटिन्यूअस, ठीक है। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर हो गया यहाँ पे। चलिए आप लोग आगे ध्यान दीजिएगा, वी वर लर्निंग इंग्लिश, ठीक है, वी वर लर्निंग
इंग्लिश। तो वर क्या हो गया हमारा, देखिए एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूं, ठीक है, कि वाज और वर, हम लोग इसको वर पढ़ते हैं, वेयर नहीं। बहुत सारे बच्चे आते हैं इंस्टीट्यूट में और इसको वेयर वेयर बोलने लग जाते हैं। भाई इसे वेयर नहीं बोलते, आप लोग क्या बोलिएगा, वर, वाज और वर, वर बोलते हैं, वेयर नहीं बोलते हैं, ठीक है। आप लोग इस बात का खासा ध्यान दीजिएगा, प्रोनाउंसिएशन इसका क्या करते हैं हम लोग, वर। क्लियर है, चलिए। तो वी वर लर्निंग इंग्लिश, तो वर क्या है हमारा, पास्ट का ग्रुप का है, लर्निंग क्या है हमारा, V4 है, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, कंटिन्यूअस बोल सकते हैं, ठीक है। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो आप लोग इसे जल्दी से एग्जांपल को नोट कर लीजिए। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा अच्छी तरह से, ठीक है। तो मैं आपको एक काम करता हूं, फ्यूचर की एक दो एग्जांपल दे देता हूं। अब आप लोग बेहतर तरीके से सारे टेंस को समझ जाएंगे, ठीक है। आप लोग अब घर पे इसको प्रैक्टिस करेंगे। तो मैं थोड़ा सा फ्यूचर का बताता हूं, आप लोग इसे जल्दी से नोट कर लीजिए। सो गाइस, अब आप लोग देख रहे हैं नेक्स्ट एग्जांपल, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है हमारा, वी हैड ऑलरेडी वॉन, ठीक है। तो हैड हमारा क्या हो गया, पास्ट ग्रुप, ठीक है। वॉन क्या हो गया हमारा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट टेंस। अब आप लोग इजीली समझ पा रहे होंगे, टेंस को पकड़ पा रहे होंगे कि कौन से हमारा जो है कौन से ग्रुप का है और कौन से इसका हार्टबीट क्या है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग ध्यान देते हैं, आई हैड बीन कॉलिंग यू सिंस 2 o'clock, आई हैड बीन कॉलिंग यू सिंस 2 o'clock, ठीक है। तो हैड बीन हमारा आ गया, हैड बीन मतलब क्या हमारा ग्रुप है, पास्ट ग्रुप है, याद रखना है। कॉलिंग हमारा कंटिन्यूअस हो गया, मगर इसमें क्या आ रहा है, सिंस 2 o'clock, समय और अवधि आ रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, PERFECT, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर है, यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कब लगाते हैं हम लोग, V4 प्लस टाइम। तो हमारा देखिए यहाँ टाइम आया यहाँ पे सिंस 2 o'clock, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर हो गया यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की ओर आप लोग ध्यान दीजिएगा, सी विल गो फॉर ए वॉक, सी विल गो फॉर ए वॉक, ठीक है। तो विल आ गया, विल मतलब क्या हो गया हमारा, फ्यूचर, फ्यूचर। गो क्या हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इंडेफिनिट, ठीक है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। क्लियर है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, ही विल बी मेकिंग ए नॉइज, विल बी आ गया, विल बी हमारा क्या है, फ्यूचर, फ्यूचर। मेकिंग ए नॉइज, तो मेकिंग क्या है हमारा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, तो कंटिन्यूअस, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे से समझे होंगे। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, मैं हट जाऊंगा। तो उससे पहले मैं आप सभी को एक चीज बताना चाहूंगा कि आज आप लोग यहाँ पे टेंस का बेसिक चीज सीखे, बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे, टेंस सीखे, और टेंस के साथ साथ आप लोग क्या सीखे यहाँ पे, हेल्पिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो आज हमारा बेसिक कंप्लीट हुआ। तो कल के क्लास में हम लोग पूरी तरह से सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को, और एक एक करके हम लोग सारा टेंस पढ़ेंगे। पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसके सारे स्ट्रक्चर्स को, सारे रूल्स को एकदम डीपली समझेंगे, और मैं उस पर बताऊंगा कि आपको कैसे प्रैक्टिस करना चाहिए, जिससे कि आप इजिली आप स्पीकिंग में इस्तेमाल कर पाएं, ठीक है। तो मैं आप सभी को इस तरह से बताने वाला हूं कि आज के बाद आप लोग अंग्रेजी सीखेंगे नहीं बल्कि सिखाएंगे साथ साथ, ठीक है। यहां पे सीखने के साथ साथ आप लोग क्या करेंगे, अपने छोटे भाई, अपने बहनों को, अपने आसपास के बच्चों को सिखाएंगे। तो ये मेरा गारंटी कि अब से आप लोग टेंस सिखाएंगे सबको, ठीक है। तो आप लोग बस मेरे हर एक वीडियो को देखते जाइएगा। और गाइज, इतने दिनों के बाद मैं वीडियो बना रहा हूं, इसका एक मुख्य रीजन ये है कि बैचेस बढ़ने के कारण थोड़ा सा जो शेड्यूल है वो गड़बड़ हो गया था। तो अब सब सारा चीज मैं मैनेज कर लिया हूं, और अब से आप लोगों के लिए डेली वीडियो में अपलोड किया करूंगा, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल भी मेरे वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, मिस मत कीजिएगा एक वीडियो को। और आप लोग अपने YouTube चैनल में मेरे YouTube चैनल में जाके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। जैसे ही मेरा वीडियो आएगा आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप लोग वहां से तैयारी कर पाएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में मैं यहां तक ही रखता हूं, तो मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को धन्यवाद।